हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। और हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बैरन की 35 वर्ड में से कुछ वर्ड्स लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा इस सेशन का फर्स्ट वर्ड आर्काइव्स। एक ये नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है पब्लिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जब पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाते हैं, पब्लिक के देखने के लिए स्टोर कर दिए जाते हैं, देन दे आर कॉल्ड आर्काइव्स। ठीक है, प्लेस वेयर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, बहुत सारे सालों के। ठीक है, मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं, एंड उनको हम क्या बोलते हैं, वो आर्काइव्स हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ द आर्काइव सो दैट हिस्टोरियंस में बी एबल टू इवेलुएट देम इन द फ्यूचर। मतलब जो वो बोल रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आर्काइव में रखो, इनको पब्लिक रिकॉर्ड्स में रखो, ताकि आने वाले जो हिस्टोरियंस हैं, आने वाले जो इतिहासकार हैं, वो इनको देख के समझ सकें फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आर्डेंट। इट्स एन एडजेक्टिव, ये आपने सुना भी होगा पहले। आर्डेंट मतलब जो एकदम पैशनेट तरीके से, फीलिंग से भरपूर, ठीक है, जेलस, इंटेंस, उस तरीके से जब कोई कुछ काम करता है, दैट मीन्स जैसे वो आर्डेंट है। मतलब जैसे अगर मैं किसी इंसान को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह के ग्रुप को अगर मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग से सपोर्ट करती हूँ, आई एम रियली जेलस अबाउट सपोर्टिंग देम। ठीक है, आई एम रियली पैशनेट अबाउट देम, तो मतलब मैं क्या हूँ, मैं उनकी आर्डेंट सपोर्टर हूँ। Okay, Katya's ardor was contagious. Soon all her fellow demonstrators were busily making posters and handing out flyers, inspired by her ardent enthusiasm for the cause. ओके, सो अब क्या है कि वो सब जो उसकी जो फेलो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, वो इंस्पायर हो गए उसके आर्डेंट एंथुसियाज्म से, मतलब उसके पैशनेट एंथुसियाज्म से इंस्पायर हो गए, एंड दे स्टार्टेड हैंडिंग आउट फ्लायर्स फॉर द कॉज। आर्डर जो है वो नाउन है, इस वर्ड में, इस सेंटेंस में भी उसका यूज हुआ है। आर्जुअस, इट्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स हार्ड और स्ट्रेनुअस। कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी ले, मेंटल या फिजिकल, जो हार्ड हो, जो करने में मुश्किल हो, वो क्या होगा, वो आर्जुअस होगा। ठीक है, या फिर मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की, तो जो मैंने एफर्ट्स डाले वो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से डाले, दैट मीन्स मेरे आर्जुअस एफर्ट्स थे, मेरे बहुत ही स्ट्रेनुअस, जिसमें मुझे बहुत स्ट्रेन पड़ा। ठीक है, मेरे वो एफर्ट्स थे। हर आर्जुअस एफर्ट्स हैड सैप्ड हर एनर्जी। आर्या। आर्या इट्स अ नाउन फॉर्म, ये म्यूज़िक में यूज़ होती है, क्लासिकल म्यूज़िक, जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें ये तरह का एक सोलो होता है, ऑपरेटिक सोलो, जिसमें कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट से मतलब एक सोलो बनाया जाता है, उसको आर्या बोलते हैं। ठीक है, तो मोज़ार्ट इसको यूज़ करते थे, इसको बहुत सारे तरीके के जो कंपोजर्स हैं वो यूज़ करते थे। एट हर मेट्रोपॉलिटन ओपेरा ऑडिशन, मारियन एंडरसन sang एन आर्या फ्रॉम नॉर्मा। एरिड, इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब एकदम बंजर, ड्राई, बैरन, जहाँ पे कुछ नहीं उगता। ठीक है, वो क्या है, एरिड। द कैक्टस हैज़ अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन एरिड एनवायरनमेंट। मतलब जो कैक्टस है उसने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है कि वो किसी बंजर ज़मीन के ऊपर भी उग सकता है, या फिर किसी सूखी ज़मीन पे भी उग सकता है। एरिस्टोक्रेसी, इट्स अ नाउन फॉर्म, इट मीन्स हेरिडिटरी नोबिलिटी या फिर प्रिविलेज क्लास। ठीक है, एक तो जो अब मान लीजिए कि एक राजा के बचा हुआ, फिर वो प्रिंस बन के आगे राजा बन गया, फिर उसके आगे राजा बन गया, सो वो क्या है, एक हेरिडिटरी नोबिलिटी है, मतलब वो उसी फैमिली में नोबल लोग आए जा रहे हैं, तो वो क्या है, एरिस्टोक्रेसी है। और जो अमीर लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में पहले एरिस्टोक्रेसी चलती थी। ठीक है, तो वहाँ पे अर्ल्स होते थे, वहाँ पे ड्यूक्स होते थे, तो ये सब क्या थे, वहाँ के एरिस्टोक्रेट्स थे, वहाँ की प्रिविलेज क्लास थी। अमेरिकन्स हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट द हेरिडिटरी aristocracy. We say all men are created equal, but we describe particularly outstanding people as natural aristocrats. Armada, it's a noun form, it means fleet of warships. जो लड़ाई वाली शिप्स होती हैं, उनका जब ग्रुप बन जाता है तो उसको हम आर्माडा कहते हैं। ठीक है, जो वॉर शिप्स होती हैं, जो लड़ाई की शिप्स होती हैं। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, क्वीन एलिजाबेथ्स नेवी डिफीटेड द माइटी आर्माडा दैट थ्रेटन द इंग्लिश कोस्ट।
एरोमेटिक, इट्स एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है कोई चीज़ जिसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा हो, जो मतलब उसकी सुगंध हो, मतलब उसकी जो गंध हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ सुगंध, मतलब वो पॉजिटिव सेंस में दिया जा रहा है, एंड एक अच्छी सुगंध है, मतलब एक अच्छी गंध है। medieval sailings vessels brought aromatic herbs from China to Europe. अराउजल, इट्स नाउन फॉर्म, इट मीन्स अवेकनिंग या फिर प्रोवोकेशन। ठीक है, या तो फिर मान लीजिए कि जैसे आप शांत बैठे हैं, लेकिन आप फिर एकदम से अगर आप चढ़ गए ऊपर, एंड यू स्टार्ट गेटिंग यू नो aggressive, दैट मीन्स आपका अराउजल हो गया, यू हैव अराउज टू दैट स्टेट। ठीक है, तो फिर इसमें हम क्या कह सकते हैं कि या तो फिर वो उसकी प्रोवोकेशन हुई होगी, तो ऑफन रिस्पॉन्स के चलते उन्होंने ऐसा किया, आई एम सॉरी, एक रिस्पॉन्स के चलते उन्होंने ऐसा किया, एंड वो अराउज हो गए, एंड दे मतलब दे टुक द बेट, और वो अराउज हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो अराउजल हो गया, वो प्रोवोकेट हो गए हैं। ठीक है, सो ऑन अराउजल पापा वॉज ऑलवेज क्रम्पी एज अ बेयर। The children tiptoed around the house, fearing they would arouse his anger by waking him up. Arraign. It's a verb form. It means charge in court या फिर indict. मतलब जब किसी को चार्ज करने का जो सेशन होता है कोर्ट में, जब हम कोई इंसान पकड़ा गया है, एंड अब उसकी जो कोर्ट में जब उसके ऊपर चार्ज लगने वाला है, तो फिर जो वो वाला सेशन होता है उसको हम अरेनमेंट कहते हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है, वो अरेन हो रहा है, और नाउन बोलेंगे अरेनमेंट। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो इंडाइक्ट हो रहा है, वहाँ पे उसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं कि यू हैव बीन चार्ज विद सो एंड सो क्राइम। ठीक है, आफ्टर हिज इंडाइटमेंट बाय द ग्रैंड जूरी, द अक्यूज्ड मैन वाज अरेन्ड इन द काउंटी क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ पे हमारे ये वर्ड्स ख़त्म होते हैं। लेट्स एंड आवर सेशन हियर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द वर्ड्स, एंड कीप रिवाइजिंग देम, एंड कीप स्टडिंग।